गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करेंगे, आज की जो हमारी जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम लैंग्वेज का कम यूज करेंगे और कैलकुलेशन का ज़्यादा यूज करेंगे। कैलकुलेशन ज़्यादा होने वाली है, मैथमेटिकली है पूरा आज की क्लास। और इस क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको दे रखा है क्वेश्चन कि 2.2 ग्राम लोहा, इसको 2.2 नहीं 2.8 कर लो इसको सबसे पहले तो, ठीक है। इसको आप कर लीजिए 2.8 ग्राम। और यहाँ पर है 50, इसको आप कर लीजिए 56 ग्राम, जो कि मिस्टेक से दे रखा है, ठीक है। तो ये दो चेंजेज आप कर लीजिए, बाकी आपको बताते हैं आज इसको कैसे करेंगे। क्या कर रहा है कि हमें 2.8 ग्राम लोहे में लोहे के परमाणु की संख्या याद करनी है, जबकि लोहे का जो परमाणु द्रव्यमान वो आपको 56 ग्राम दे रखा है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, देख लेना, एक बार भी मिस नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक मोल जो लोहा है उसमें परमाणु द्रव्यमान आपको दे रखा है, जो कि कितना दे रखा है 56 ग्राम। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक मोल लोहा है उसका परमाणु द्रव्यमान है 56 ग्राम। और अब हमें पता करना है कि एक मोल जो लोहा है उसका तो द्रव्यमान ये है ही, हमें ये देखना है कि एक मोल लोहे में परमाणु की संख्या कितनी होती है। और ये कल मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करवाया था कि परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, जो भी हो, परमाणु की संख्या क्या रहने वाली है, एक मोल में फिक्स ही रहने वाली है। एक मोल की वैल्यू यही होती है, ठीक है। तो एक मोल में परमाणु की संख्या बात करें तो परमाणु की संख्या कितनी होती है, ये एक मोल में द्रव्यमान इतना है और परमाणु की संख्या इतनी है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो परमाणु है इन्हीं का द्रव्यमान दे रखा है ये 56 ग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 56 ग्राम द्रव्यमान है वो इतने परमाणुओं का है। क्लियर। अब हमें निकालना है 1 ग्राम का, तो 1 ग्राम का निकालेंगे तो कितना जाएगा, ये जो 56 है ये कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। लो जी, हमने डिवाइड में कर दिया। और फिर उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है 2.8 ग्राम का। तो 2.8 ग्राम का अगर आपको निकालना है तो 2.8 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ग्राम का हमने निकाल दिया ना, 1 ग्राम का निकालने के बाद 2.8 का निकाल दो, 2.8 मल्टीप्लाई में आ गया। और मल्टीप्लाई में आ गया तो ऐसी कैलकुलेशन आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से की है और वही कैलकुलेशन आज यहाँ काम आने वाली है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। ये जो 2.8 है, मैंने इसको पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ गया, 10 आ गया। कितना आया, 10, ठीक है। अब 10 आ गया तो आप मुझे ये बता दीजिए जो 28 है कितने पे कटेगा, 28 टू जब 56, 2 पे कट गया। अब इस 2 को काटेंगे तो ये 2 से ये कट जाएगा, ये वाला नंबर, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 पे गया, पॉइंट का पॉइंट लग गया यहाँ पे, ठीक है। और जीरो का जीरो आ गया, क्योंकि 2 में जीरो को भाग देंगे जीरो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 1 जा 2, और फिर उसके बाद 2 1 जा 2, 1 1 आ गया। इसका मतलब इसको हमने काटा तो कितना आया, 3.011, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 की पावर 23 है, यहाँ पे है 10, 10 है डिवाइड में। जब डिवाइड में है तो मैंने बताया था जब बेस सेम होते हैं, और जो अलजेब्रिक जो मैंने कल जो मैंने पिछली क्लास में जो 8th क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि पावर को किस तरीके से सोल्व करते हैं। तो जो डिवाइड में है तो ये माइनस हो जाएगी, ये जो 10 है, इस 10 के मतलब पावर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और 1 है ये ऊपर जाके हो जाएगी माइनस, तो 23 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। और हमारा आंसर हो जाएगा 3.011 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था, इसमें पता लगाना था। आपने बहुत ही अच्छे से इसको में आपने क्वेश्चन कर लिया। हमें ये पता चल गया कि 2.8 ग्राम जो द्रव्यमान है उसमें परमाणु की संख्या ये वाली है, ठीक है। तो ये निकालना हमने बताया परमाणु संख्या। चलिए अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि इससे अलग है, सेकंड टाइप का है। तो देख लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रखा है यदि किसी पदार्थ का एक अणु का द्रव्यमान आपको दे रखा है, ये है, कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान निकालो। तो मोलर द्रव्यमान की कल मैंने डेफिनेशन बताई थी। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान एक मोल परमाणु अणु उनका द्रव्यमान होता है, ठीक है। और एक मोल किस, मैंने बताया था एक मोल किसके बराबर होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23, माइनस नहीं होता, सॉरी प्लस का होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो अब देखिए ये दे रखा है आपको परमाणु अणुओं का द्रव्यमान,
और आपको 1 मोल का पूछ रहा है, तो 1 मोल मतलब इतने अणुओं को पूछ रहा है, ठीक है। तो इतने अणुओं को पूछ रहा है, तो इतने अणुओं से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने पे देखना, सॉरी ये 23 प्लस का है, तो आप देख लीजिए ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इसका मतलब ये तो दोनों कैंसिल हो गए, बच गए हमारे पास ये वाले, ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो आपको क्या करना है, 532 इसका उठा लो आप पॉइंट, नीचे आएगा 100, ठीक है, 2 के बाद पॉइंट लगा था, नीचे 100 आ जाएगा। और यहाँ पे 6.022 इसका भी पॉइंट रख लो, 6022 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, अब आपको सिंपल सा करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है दोनों को, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को फिर 5 के बाद पॉइंट लगा देना। क्यों लगा रहे 5 के बाद, क्योंकि नीचे 5 जीरो हो गई ना, 2 तो यहाँ पे 3 यहाँ पे, 5 के बाद पॉइंट लगाओगे तो आपको लगभग निकल के आएगा 32 ग्राम, जो कि हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है मोलर द्रव्यमान। सिंपल सा, बस 1 मोल में जितने अणु होते हैं, जितने परमाणु होते हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना है और हमारा परमाणु मोलर द्रव्यमान निकल के आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 0.5 मोल आपको दे रखा है और उसमें आपको द्रव्यमान निकालना है। नाइट्रोजन गैस हो, मैंने बताया था नाइट्रोजन गैस हो या कोई भी गैस हो, ठीक है, कुछ भी हो, उसमें क्या रहने वाली, जो मोल है उनकी फिक्स ही रहने वाली मोल की वैल्यू। तो 1 मोल जो नाइट्रोजन गैस है, हमें पता है कि 1 मोल जो नाइट्रोजन गैस है उसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने पहला क्वेश्चन किया था जो लोहे का किया था, लोहे में जो परमाणु द्रव्यमान दे रखा था वो हमें वो वहीं पे दे रखा था, लेकिन नाइट्रोजन नहीं दे रखा था। नाइट्रोजन का कितना होता है, 28 ग्राम, कितना होता है 28 ग्राम। 1 मोल जो गैस है उसमें कितना होगा, 28 ग्राम होगा, ठीक है। 28 ग्राम परमाणु द्रव्यमान है ये, ठीक है, 1 मोल का। अब हमें 1 मोल का नहीं निकालना, हमें निकालना है 0.5 मोल का। तो 0.5 का क्या करेंगे, 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 28 को, तो ये निकल के आ जाएगा 0.5 का। समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से आपको मोल अगर दे रखे हो तो उसमें द्रव्यमान कैसे निकालें, ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते थे जो कि मैंने आपको बता दिए। तीनों टाइप मैंने बता दी। पहले टाइप में हमने परमाणु की संख्या निकाली, दूसरी टाइप में हमने मोलर द्रव्यमान निकाला था, और तीसरी टाइप में हमने द्रव्यमान निकाले थे मोल में, चाहे 5 मोल हो, 10 मोल हो, 15 मोल हो, जितने मोल हो, तरीका यही लगने वाला है। तो चलिए आज के लिए मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूँ वो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन, ये जितना भी काम अब तक मैंने बताया वो सिर्फ और सिर्फ आपको रफ नोटबुक में करना है, फेयर में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, सुन गया। तो चलिए अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन आपको करना है ये वाला क्वेश्चन। 8 ग्राम O2 अणुओं की में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, 8 ग्राम में, ठीक है। 8 ग्राम O2 मतलब ऑक्सीजन के अणुओं में परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, लोहे का निकाला था, वैसा ही क्वेश्चन ये है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपको नोट करना है, यदि किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान, नोट कर लेना मैं जो बोल रहा हूं, यदि किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान, यदि किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान 6.022, 6 मैं लिख देता हूँ 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर -22 है, ग्राम है। यदि किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान 6.022 10 की पावर -22 ग्राम है, तो उसका आपको, तो इस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इस पदार्थ का आपको निकालना है मोलर द्रव्यमान। 2 क्वेश्चन हो गई। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लें। तीसरा क्वेश्चन है 0.8 ग्राम, सॉरी 0.8 मोल में, 0.8 मोल में
सोडियम का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सोडियम का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं। तीनों क्वेश्चन जो मैंने तीनों टाइप बताई थी उन्हीं तीनों टाइप के ऊपर हैं। तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं और इनके आंसर आपको रिप्लाई करके हमें बताने हैं या कमेंट करके आपको हमें बताने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।